नमस्कार। ट्वेल्थ क्लास के सभी छात्र छात्रा ध्यान दें कि हम पिछले वीडियो में हमने जो सब शक्ति शुरू की है, सब शक्ति में हमने क्या पढ़ लिया है कि सब शक्ति में परिभाषा पढ़ ली है। उसके बाद हमने अभिविधा पढ़ ली थी और अभिविधा के अंतिम में थे और लक्षणा की शुरुआत करने जा रहे थे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, अब जुड़ जाइए इस क्लास में कि जो लक्षण सब शक्ति है, तो मैंने अंतिम वर्ड ये बोले थे कि जो अभिविधा है उसमें क्या होता है कि अभिधा, अभी उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जैसे इसमें बाधा आते ही लक्षण प्रकट होगा। वो कैसे होगा? तो देखिए, अभिधा जब तक आपको समझ में आ रहा है अर्थ अभिधा है, लेकिन अगर अर्थ समझ में आने में बाधा आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तो समझो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्षण होगा। कैसे? क्योंकि जब कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, उसके अभी अपने दिमाग के हिसाब से कुछ न कुछ तरीके, कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। तो देखिए, तो एक परिभाषा क्या है बता दूं, इसमें भी दे रखा। देखिए मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितोर्थ प्रयोजनात् अन्यथार्थ अन्यार्थे लक्षेत तत्र लक्षण रोपिता क्रिया। हालांकि इसकी आपको आवश्यकता नहीं, आप सीधे परिभाषा पे आएंगे। देखिए क्या कह रखा है कि जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो, मतलब जो कर्ता ने कहा है वो आपको सीधा अर्थ समझ में नहीं आया है, अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ में सीधा अर्थ लगने में बाधा हो रही हो, बाधा हो तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेरित यानी कि इच्छित अर्थ का बोध होता है, वह लक्षण सब शक्ति होती है। ठीक है, मैं आपको हल्के में समझा दूं थोड़ा सीधे से भाषा में कि जब आपको मुख्य अर्थ लगाने में बाधा उत्पन्न हो जाए और फिर आप उसमें अपने स्वयं विवेक से क्या कि लक्षण प्रकट करते हैं, तौर तरीके के हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं, इच्छित अर्थ का बोध होता हो, यानी कि आप अपनी इच्छा अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं, वो क्या कहलाती है, लक्षण सब शक्ति कहलाती है। उसके लिए दो चीजें यहाँ पे नाम आया है, एक होती है रूढ़ी और एक होती है प्रयोजन। तो रूढ़ी का मतलब होता है कि जो पुरानी लोकोक्ति, मुहावरे या समाज की बातें होती हैं उनको रूढ़ी कहते हैं, और जो अपने काम के लिए करे उसको प्रयोजन कहते हैं। इनके आधार पे अपना अर्थ निकालते हैं। कैसे, आपको मैं समझाऊंगा आके। देखिए, तो लक्षण सब शक्ति के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल के कुछ नियम बातें हैं। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ेगी। जब भी आप मुख्य अर्थ पढ़ोगे तो आपको क्या आएगी, समस्या आएगी उसमें। तो शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा आएगी और शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा। भाई सीधा अर्थ नहीं लगेगा तो हमको उसको अन्य अर्थ लेंगे, विकल्प लेंगे। उस शब्द शक्ति के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का विशेष प्रयोजन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ अपना इसमें आगे कि राम सदा चौकन्ना रहता है। राम सदा चौकन्ना रहता है, और वो क्यों रहता है, कोई न कोई कारण होगा उसका। राजस्थान जाग उठा। अब आप जानते हैं इस वाक्य को ठीक से पढ़ना, ये बोर्ड के हिसाब से मोस्ट वाक्य है कि राजस्थान जाग उठा। अब बात करें कि राजस्थान जाग उठा कहने का मतलब कि राजस्थान कोई व्यक्ति है, स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं ना। तो इसका मतलब है कि राजस्थान की जनसंख्या या राजस्थान की जनता जाग उठी है, यानी कि प्रगति के मार्ग पर चल पड़ी है, पढ़ने लग गई है या काम करने कुछ भी। तो अब क्या कि इसमें अर्थ लेंगे अलग अलग। तो राजस्थान जाग उठा से मतलब है राजस्थान प्रदेश की जनसंख्या जाग उठी है। अगला है कि मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। अब मोहन ने क्या कहा कि मेरा नौकर गधा। अब आप जानते हो कि जो मोहन व्यक्ति है तो उसका जो नौकर है वो भी तो भाई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति को आप गधा कैसे कह सकते हैं, मतलब वो उसके थोड़ा सा ज्ञान में या कोई कमी है, यानी कि वो ज्ञान की वंचित हो सकता है ज्ञान से, लेकिन वो गधा एक पशु नहीं हो सकता, एक इंसान तो है। लेकिन क्या कह दे मोहन ने कि वो गधा है, यानी गधे जैसे उसमें क्या है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कुछ गलतियां दिख रही है, उसकी अवगुण दिख रहे हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब आप जानते हो शेर एक पशु होता खतरनाक, लेकिन यहाँ पे किसको कहते हैं कि लाला लाजपत राय, जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, लाल पाल बाल के नाम से आप जानते हो। तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब के शेर थे। अच्छी बात है कि भाई पंजाब राज्य के क्या थे, वो शेर थे। लेकिन ये शेर जैसे गुणों की बात कर रहे हैं, लक्षण प्रकट हो रहे नहीं कि वो एक पशु के रूप में। ठीक है, यह तो निरी गाय है। कई बार हम कहते हैं कि भी लड़कियों को लिए कहते हैं कि ये बालिका, ये लड़की तो निरी गाय है। तो अब लड़की गाय कैसे हो सकती है, लेकिन क्या मतलब इसमें कि उसका जो स्वभाव है, उसकी जो कार्यशैली है, उसकी जो पद्धति है, वो क्या है, सरलता को लिए हुए है। इसलिए उसे क्या हमने क्या कह दिया है कि ये तो निरी गाय है, सरल है। ठीक है, तो लक्षण सब शक्ति के मुख्य दो भेद बात मानते हैं। हालांकि एक रूढ़ लक्षण होती है, एक प्रयोजन लक्षण होती है, लेकिन आपको सिर्फ ये लक्षणा में जो मैंने बताया वही देखना है। हालांकि हल्के रूप में आप देख सकते हैं कि रूढ़ लक्षणा में क्या होता है कि इसमें मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होगा, बस ध्यान रखना आपको। जैसे कि वह हवा से बातें कर रहा है, तो हवा से बातें करना मुहावरा होता है। बाजार में लाठियाँ चल गई हैं, कहने का मतलब क्या है कि बाजार में लाठी, अब लाठी स्वयं चलती कि नहीं ना, लेकिन लाठी चलने से मतलब कि बाजार में लड़ाई हो गई है। मनुष्य को जीवन में अनेक
पर्वत पार करने पड़ते हैं। अब मनुष्य जीवन में पर्वत पार करने उनकी कई कठिनाई समस्याओं को पार करता है। सरोज तो आजकल आसमान से बातें करती है। आसमान से बात करने, बहुत तेज गति चलने की बात करते हैं, तो आसमान से बात हो सकती है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या रूढ़ा लक्षण है, लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी का मतलब है कि जो पंजाब पुलिस होती है उसको लाल पगड़ी कहा जाता है। तो यानी सामने अगर पंजाब पुलिस आ रही है तो क्या बोलेंगे? लाल पगड़ी आ रही है। अब इसका सीधा अर्थ तो नहीं लग रहा कि लाल पगड़ी आ रही, पगड़ी खुद चल के थोड़ी ना आएगी। इसका मतलब कि इसमें हम लक्षण प्रकट, यदि सीधे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई है तो क्या करेंगे कि इसका कोई लक्षण प्रकट करेंगे। लाल पगड़ी किसको कहते हैं? सोचेंगे। अब सोचने पर पता निकलेगा कि जो लाल पगड़ी है वो पंजाब की जो पुलिस है वो पहनती है, ठीक है, उसे कहते हैं लाल पगड़ी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब सीधे अर्थ में क्या हो कि बाधा उत्पन्न लक्षण होते हैं, लेकिन जो पुरानी रूढ़ी और मुहावरे के आधार पे होते हैं वो रूढ़ी लक्षण होती है। और प्रयोजनित लक्षण की बात करें हल्के रूप में, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि उद्देश्य की बात कर लेते हैं। देखिए, उसका आश्रम गंगा में है। अब गंगा नदी के अंदर थोड़ी हो सकता है, लेकिन गंगा के किनारे हो सकता है। अब सिंह अखाड़े में उतरा है। अब जो सिंह है वो अखाड़े में उतरा, कहने का मतलब है कि भाई अखाड़े में क्यों उतरा है? क्योंकि उसे युद्ध करना, तो कोई प्रयोजन होगा, कोई कारण होगा। तो अब क्या होता है, देखिए कारण को लक्ष्य करोगे ना, कारण दिखाई देंगे, तो कारण बताते क्या हो जाएगा? प्रयोजन लक्षण हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है कि आज हम इतने पढ़ेंगे कि हमने अभिधा पिछले में पढ़ ली, और ये जो लक्षण है, लक्षण शब्द का मैंने पढ़ लिया है पे। तो इसमें देखिए रूढ़ा में तो क्या होता है कि शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ी परंपरा, मैंने कहा था कि जब आपको जैसे लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग मिले तो रूढ़ा लक्षण हो जाएगा। और प्रयोजन का मतलब है कि जैसे किसी कार्य के लिए मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। मुख्य अर्थ वो तो रहेगा, लेकिन क्या है वो कि प्रयोजन के लिए, कारण के लिए करेगा, तब क्या हो जाएगा? वो प्रयोजनवती लक्षण। जैसे बोलते कि साधु गंगा में बसता है। अब साधु गंगा में बसेगा तो फिर आप जानते हो कि उसके तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि साधु है, उसका जो घर है वो गंगा के किनारे बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रयोजनवती लक्षणा हो जाती है। और जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो दोनों से हटके होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वो क्या होती है? सीधा सीधा समझ में आता है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता स्कूल जाती है, विद्यालय जाती, जो भी है। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ता है, राधा है बाग में जाती है। तो कोई भी वाक्य जिसका सीधा अर्थ है वो क्या है? अभिधा है। लेकिन अगर उस सीधे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लक्षणा हो जाएगी। लक्षणा में दो प्रकार होते हैं, रूढ़ा में मुहावरे लोकोक्ति आएंगे, ठीक है, और प्रयोजनवती आएगी, इसमें उद्देश्य या कारण होगा इसमें। ठीक है, तो इतना सबको याद रखना है। तो ये जो अपनी लक्षण शब्द शक्ति हैं इसको आप नोट कर लेना, अभिधा को नोट कर चुके होंगे। और तीसरी शब्द शक्ति होती है हमारी व्यंजना, जो इन दोनों से हटके होती है, उसको हम ठीक से पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।